गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड, हैप्पी दिवाली। हम उस ज्योति को मनाते हैं जो मेरे और आपके अंदर है। बाहर तो मोमबत्ती से ज्योति है, लेकिन असली जो ज्योति है वो मैं और आप हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयार होइए, आप उत्सव मनाइए। मैंने भी अपने घर के बाहर जो है लाइट्स लगाई हैं। मैं मिठाइयाँ भी बांटती हूँ और मैं इसको एक मौके की तरह देखती हूँ सुसमाचार बांटने के लिए। इसीलिए मैं इस उत्सव में भी मैं शामिल होती हूँ। मैं अच्छे से तैयार होती हूँ उत्साह के साथ, जैसे आज आप लोग भी जो है अच्छे से तैयार होके आए हैं। और जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं यूट्यूब में, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, जिस लिंक में आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो सारे वचन आपको उसमें मिलेंगे। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, फेसबुक में हमारा जो हैंडल है वो है @belovedsonsofgod। और अगर आप बॉम्बे में हैं और आप हमारे सभा में आना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको हमारी कलीसिया की जगह बताएंगे। और अगर वचन सुनने के द्वारा कोई गवाही आपके जीवन में उत्पन्न हुई है वो भी आप में लिख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मा प्राण शरीर। पिछले हफ्ते हमने सीखा इस बारे में कि कैसे जो परमेश्वर हैं, जो यीशु मसीह हैं, वो युगन युग एक समान है, आज कल और सदा। और जो वचन है वो स्थिर है, और मैं और आप जो वचन बोया जाता है, मैं और आप भी स्थिर हैं। क्योंकि अगर आप बीज को बोते हैं और वो एक जगह रहता है तभी जो है वो फलेगा। और स्थिरता यही है कि हम लगातार उन वचनों को हम सुनते रहें, चाहे हम रविवार को आ रहे हैं या बुधवार को हम वचन सुनने आ रहे हैं। कि जितना स्थिर हैं आप वचन सुनने के लिए और जितना आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, वो वचन जो है वो आपके जीवन में गवाही को उत्पन्न करेगा। जैसे गवाहियाँ हम कलीसिया में सुनते हैं। माइकल ने जो मुझे एक जगह में सही किया, जैसे हम बोलते थे कि क्या आप लोग समझ रहे हैं, आज से आप बोलेंगे कि आप समझ रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप जीवित हैं। और अगर मैंने किसी को सोते हुए देखा तो मैं यही घोषणा करूंगी कि आप जाग रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जीवित हैं। बिलोवर्ड की कलीसिया जो है वो एक जागरूक कलीसिया है। जो कलीसिया जो है जब सत्य को सुनती है तो वो अपनी आत्मिक पहचान में वो जागती है, उस समझ में जागती है, क्योंकि वो समझ का आत्मा हमें दिया गया है। इसलिए हम वो सारी बातों को, भेदों को समझते हैं। हम यहाँ पे एक बोर्ड को रखेंगे। क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे? यस। जो जूम में हमारे साथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, मैंने एक तस्वीर जो है वहाँ पे अटैच करी है जिसे आप देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम सीखेंगे आज उदाहरण के माध्यम से। जब मेरा और आपका नया जन्म हो गया, यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सत्य है, इस सत्य में हमारी नींव बने। क्योंकि बहुत सी बारी जो है लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं और वो बोलते हैं कि प्रिया, हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन अभी भी जो है समस्या है हमारे आसपास है, और ये समस्या जो है वो जा क्यों नहीं रही। इसलिए आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि क्या हुआ जब आपका नया जन्म हुआ और क्या हुआ जब आदम पाप में गिरा। तो आइए हम वचन में से चलेंगे, और मेरा विश्वास है हम सभी के पास वो समझ का आत्मा है, इसलिए वो सारी जो बातें हैं हम समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 चित्र को यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये पाप में गिरने से पहले है, ये पाप में गिरने के बाद, और अभी जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप यहाँ पे हैं। तो क्या हुआ पाप में गिरने से पहले? हमें मालूम है परमेश्वर पिता ने मिट्टी से जो है आदम को बनाया और फिर अपने श्वास फूंक दिए, और आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। उसकी आत्मा भी जीवित थी, उसका प्राण भी जीवित था, उसका शरीर भी। क्या आपको मालूम है कि पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने आदम को नियुक्त किया था कि वो सारी सृष्टि के ऊपर वो अधिकार रखे, वो सब बातों में अधिकार रखता था। और परमेश्वर पिता उसके पास वो सारे जो है जीवित प्राणी लेके आए, और आदम ने जो नाम रखा वैसा हो गया। और आदम ने जो है सबके नाम रखे और वो सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखता। और वहाँ पे परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष का फल मत खाना। कौन से वृक्ष का? वहाँ पे 2 वृक्ष थे ना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन का वृक्ष। और उन सारे वृक्षों को छोड़कर परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, या हमारी भाषा में जो कहते हैं कर्मा। और जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम इस फल के द्वारा चलोगे, और उसका जो फल होगा वो मृत्यु होगा। तो मैं और आप भी जो है 3 भाग से हम लोग बने हुए हैं। हम आत्मा हैं, प्राण हैं और शरीर।
मैं और आप शरीर में जीते हैं, तो वो जो प्राण है वो कौन सा भाग है? वो प्राण बहुत बड़ा है, लेकिन आपको उदाहरण देने के लिए जो चीज़ें हम सोचते हैं हमारा मन में जो उत्पन्न होती है, पर हर एक हमारी भावनाएं, हमारा विवेक, हमारा मन जो है वो इस प्राण में आता है। जब हम कहते हैं कि अरे आज तो मेरा मन नहीं हो रहा, और वहाँ पे एक जो परिपक्व पुत्र है वो जानता है कि वो भावनाओं के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि जिस समय हमारा मन नहीं भी करता, हम उदास होते हैं, फिर भी हम आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है सत्य पे आधारित है, और जो पुत्र इसमें स्थिर है वो कभी डगमगा नहीं सकता। पिछले हफ्ते हम एक जगह में आमंत्रित किए गए, एक कलीसिया में यहाँ पे बॉम्बे में, और वो सभा जो थी वो नौजवानों की एक सभा थी, एक मीटिंग थी जिसमें हमें बुलाया था। और उन्होंने मुझे कहा कि आप स्थिरता के बारे में आप जो है प्रचार करें, और उन्होंने एक वचन भी दिया भजन संहिता से। और क्या आप लोग जानते हैं कि जो पुत्र है वही है जो स्थिरताई में है। अगर आपकी पहचान की जड़ें पुत्रत्व की सच्चाई में बोई गई है, तभी आप स्थिर रह सकेंगे। और जैसा हम पिछले हफ्तों में भी हम कलीसिया में सीख रहे थे, परमेश्वर जो है जब हमें सही करते हैं, आपको मालूम है आप उसी जगह में सही किए जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को अभी भी पुत्र के समान नहीं देखते। और हर एक परीक्षाएं भी जो हमारे जीवन में आती हैं वो इसीलिए कि सब कुछ जो मसीह की ओर से नहीं है वो जो है अलग हो, और हम स्थिरताई में बने रहें हमारी पहचान के विषय में जो पिता ने कहे हैं। आइए हम आगे उदाहरण से सीखेंगे। आप सब जो है जाग रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं और आप जो है वो आत्मा प्राण शरीर है। और पाप में गिरने से पहले क्या आपको मालूम है आदम जो है सदा के लिए जीने के लिए बनाया गया था। जो मृत्यु जो है वो उसके लिए बनाई नहीं गई थी, इसलिए शरीर में जो था वो जीवन था और वो कभी भी मर नहीं सकता था। और क्या हुआ, वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को जब खाया, वहाँ पे वचन में लिखा है जब वो पाप में गिरा उसका जो आत्मिक जो मनुष्य है वो मर गया, क्योंकि जो पाप जो है वो उसके शरीर में आ गया और आत्मा अलग हो गई। और हर एक चीज़ें होती हैं आपकी आत्मिक पहचान के अनुसार, इसीलिए कि आदम की आत्मा मर गई और वो परमेश्वर से अलग हो गई और वो शैतान की आवाज़ को सुनना शुरू किया। उससे क्या हुआ, जो मृत्यु जो है उसके शरीर में आ गई। और कैसे आदम की आत्मा मर गई, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और जिस क्षण उसने वो फल खाया उसकी एक आंख बंद हो गई और दूसरी आंख खुल गई और उसने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। और वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष ने क्या किया, आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, उसके प्राण को जो है वो गड़बड़ी में लेके आ गया। हमारा प्राण जो है उसके फल से जो भले बुरे के ज्ञान का है उससे वो भर गया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर आप बहुत जो है चीनी खाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। अगर आप घी खाते हैं और वो अधिक खाएंगे तो वो जो है खराब है। और ये जो ज्ञान है ये भले बुरे के ज्ञान से हमें मिलता है, जिसका जो फल है वो मृत्यु ही है। मेरी और आपकी सारी जीवन शैली जो है इस पे आधारित हो गई थी। इसीलिए जब हमारा नया जन्म होता है ज़रूरी है कि हम पहचान लें पिता से, उस जीवन के वृक्ष से। और हम देखते हैं कि जब पाप जो है, मृत्यु जो है शरीर में आ गई, लोग जो है पहले 1800 साल 700 साल और जब व्यवस्था दी गई उसके बाद जो है केवल 120 साल तक उनकी उम्र रह गई। और एक उम्र के बाद जो है इंसान जो है बढ़ नहीं सकता, वो मृत्यु जो है वो प्रभाव करती है। और क्योंकि आदम की आत्मा मर गई, सब कुछ जो है आपकी आत्मिक पहचान के पीछे चलता है। तो क्या हुआ, जब किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया, आपका आत्मा में नया जन्म हुआ। और अब बाइबल में लिखा है कि मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक है। वो कौन सा भाग है जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है? वो कौन सा भाग है जो नई सृष्टि है? मेरा और आपका आत्मा। और जब हमारा नया जन्म होता है, अगर हम अपने प्राण को नयापन में नहीं लेके आते, जीवन के वृक्ष के साथ, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ नहीं, तब तक वो पुनरुत्थान जीवन हम अपने शरीर में नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप वो पुनरुत्थान जीवन को आप अपने शरीर में देखना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में देखना चाहते हैं, आपको मालूम है हर एक गड़बड़ी जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा हमारे मन में आई थी, अब क्या हो रहा है। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव में ही नहीं है बीमार होना, क्योंकि तुम एक नई सृष्टि हो। और आपके पूरे जीवन में आपको सिखाया गया है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। 40 की उम्र के बाद आपको ये बीमारियां आएंगी, 50 के बाद ऐसा होगा। और अब आप अपने पिता की आवाज़ सुन रहे हैं जिसमें लिखा है जो मृत्यु जो है वो आपके पाँव के नीचे है। और अब क्या हो रहा है, वो सारी गड़बड़ी की बातें जो है मेरे प्राण से निकल रही है और मैं उस बातों को ग्रहण करता हूँ जो पिता की ओर से है। और आपको मालूम है कि जो मेरा प्राण जो है अब वो नएपन में आ रहा है, वो जीवन के वृक्ष से। और जितना अधिक हम अपने प्राण को नया करेंगे,
तब आप देखेंगे कि बहुमत में है आपका आत्मा और आपका प्राण। और फिर देखिए क्या होता है, आप अपने शरीर में भी वो पुनरुत्थान जीवन उस स्तर में बढ़ता हुआ देखेंगे। आप कल्पना करें, अब जो पुत्र है जो नया जन्म पाया है लेकिन वो अपने प्राण को नया नहीं करते, तो वो अभी भी अपने शरीर में उस मृत्यु को देखते हैं। वो उन वादों को हाँ और आमीन में नहीं देखते। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं। यस, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें हर प्रकार की वो आत्मिक आशीषें, वो स्वर्गीय आशीषें हमें दी हैं यीशु मसीह में। और जितना मैं अपने प्राण को नया कर रही हूँ उन सत्य के बारे में, उनके विषय में, उन बातों के विषय में जो पिता मेरे बारे में कहते हैं, वो जीवन के वृक्ष से, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं, या गूगल से जो ज्ञान आता है, जो संसार से ज्ञान आता है, जो रीति रिवाज से आता है, लेकिन मैं केवल अपने परमेश्वर पिता की आवाज़ में स्थिर रहती हूँ। और जितना अधिक हम अपने प्राण में अपनी पहचान के बारे में जागते हैं, जैसे इफिसियों 2 में लिखा है कि तुम्हारी जो बुद्धि, जो तुम्हारी जो आत्मिक आँखें हैं वो खुले, वो हमारा प्राण जो है वो जब जागता है और वो जब नया होता है, अपनी पहचान में दृढ़ होता है, तो वो जीवन वो हमारे शरीर में भी फिर आता है। और फिर हम देखेंगे कि अपने आसपास के हर एक क्षेत्र में वो बदलाव को देखेंगे। हो सकता है एक बॉस है, वो जो है कभी उन्होंने आपको देखा नहीं था लेकिन अचानक से अब वो आपके काम को पसंद कर रहे हैं। एक गवाही जो हमने बुधवार को सुनी इस विषय में, और इन चीज़ों को आप देखेंगे क्योंकि वो जीवन आपके अंदर से बह रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हमारा नया जन्म हुआ, हम अपने प्राण को हम अपनी पहचान में नया करें। और जब हम ऐसा नहीं करते तभी जो है निराशा उत्पन्न होती है, और कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। वो इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा की जो पहचान है वो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के साथ है। इसलिए कल्पना करें, जब हमारा नया जन्म हुआ, परमेश्वर पिता ने हमें पवित्र आत्मा दिया। किस चीज़ के लिए, क्यों पवित्र आत्मा दिया गया? पवित्र आत्मा को जो है एक सहायक की तरह कहा गया। पुराने नियम में आदम था और आदम के लिए हवा को जो है सहायक कहा गया, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा को जो है सहायक के रूप में कहा गया। तो जब हमें समस्या आए तो हम किसकी तरफ दौड़ें? पवित्र आत्मा की ओर। और अगर आपका जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखने वाला है, आप देखेंगे उस पुनरुत्थान जीवन को अपने शरीर में, अपने जीवन में के हर एक क्षेत्र में। इसलिए आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र की बातों में आपको पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना है। जब मेरा और आपका नया जन्म होता है, हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं उस अनुशासन में रहने के लिए और हर एक बातें सीखने के लिए जो पिता हमारे विषय में कहते हैं। और वो हर एक बीजों को निकालते हैं जो हमारे प्राण में बोए गए थे संसार के द्वारा, क्योंकि जिस क्षण पाप में गिरा आदम, वो भले बुरे के ज्ञान के कारण वो प्राण जो है गड़बड़ी में आ गया। और हर एक वो जो बीज हैं जो पिता के द्वारा नहीं बोए गए, वो सब निकलते हैं बाहर हमारे प्राणों के द्वारा। कैसे? हर एक वो जंगली बीज के समान जो बोए गए हैं। जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ अपने पहचान के विषय में, और उन क्षेत्रों को देखती हूँ जिनमें मैं अभी भी वैसे नहीं हूँ जैसे पिता मेरे विषय में कहते हैं। और मैं देखती हूँ इस जगह में मैंने पहचान ली है संसार से, और फिर मैं देखती हूँ अरे मैं क्या कर रही थी, ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पाँव के नीचे हैं। जैसे पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ, क्या हुआ, मैं थोड़ी क्रोधित हो गई, जो हमारे पड़ोसी हैं, और मैं हमेशा से जो है मैं थोड़ा अधिक क्रोधित रही हूँ। और माइकल को मैंने कहा कि हाँ मैं जो हूँ इस पे विजय प्राप्त कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप हमेशा वो विजय प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। सत्य यही है कि आप पहले से ही जयवंत हैं उन चीज़ों के ऊपर, और सत्य यही है कि वो जो शांति का आत्मा है वो मेरे पास है। तो मैं विश्वास कर सकती हूँ झूठ पे कि मुझे अभी भी उन चीज़ों पे विजय पानी है, और मैं इस चक्र में फंसी रह सकती हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम चंगाई पा रहे हैं और वो इस आशा में रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप पहले से ही चंगाई में हैं। हर एक कार्य को अधूरा नहीं लेकिन पूरा किए हुए कार्य में हमें देखना है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है। उसी तरह जैसे कोई लक्षण जो है बीमारी के मेरे शरीर में दिखे, शरीर मुझे कह रहा था कि आप बीमार हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जो पुनरुत्थान जीवन है वो मेरे अंदर है, और वो लक्षण भी गायब हो गए। वैसे ही जब लक्षण जो है आपको दिखते हैं कि आप ज्यादा क्रोध करने वाले हो, नहीं, ये झूठ है। वो शरीर में हो सकता है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं वो हूँ जो पिता मेरे विषय में कहते हैं, और शरीर की हर बातें मेरे पाँवों के नीचे है। तो आइए हम वचनों में से सीखेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय से हम पढ़ेंगे। हम इस वचन को पढ़ेंगे, और मैंने देखा कि मैंने इस वचन के द्वारा बहुत जो जीवन है वो प्राप्त किया है। एक वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ
और मेरा पिता किसान है। और आगे लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। मैंने आपको कहा था कि मैं और आप एक फलदायक डाली हैं। यहाँ पे मैं एक चित्र को बना रही हूँ। क्या आप लोग सब लोग ये देख सकते हैं? जो ये भाग है ये है दाखलता, और ये जो है ये डाली है। और कितने लोग जानते हैं कि जो जीवन डाली को आता है वो कहाँ से आता है? वो दाखलता से उसे प्राप्त होता है, जितना डाली उसके साथ जुड़ी रहती है। क्या जो फल उत्पन्न करने का बोझ डाली पे है? नहीं, वो दाखलता का कार्य है। और मेरा और आपका कार्य केवल इतना है कि उस दाखलता में बने रहना, और फिर वो सारा जीवन जो दाखलता का है वो डाली में बहना शुरू हो जाएगा। मैंने ये पहले भी बनाया था कि हर एक जो वादे हैं जो हाँ और आमीन के साथ हैं वो यहाँ पे है, इधर दाखलता में। वो जितनी भी स्वर्गीय आशीषें हैं वो सब वहाँ से हमें मिलती है। और ये जो भाग है जहाँ पे डाली जो है दाखलता से जुड़ती है वो हमारा प्राण है। और आपको मालूम है जितने वो जो बीज है, जो जंगली बीज हमारे प्राणों में बोए गए हैं, जितना वो निकलते हैं वो जीवन दाखलता से डालियों में बहता है। फिर उन फलों को हम अपने जीवन में देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो सत्य है वो एक चुनाव है। जब आप सत्य पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास करना चुनाव है। क्या हुआ जब मैं क्रोधित हुई और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वो जो पहचान है वो मेरी पहचान नहीं है, वो शरीर की पहचान है, और मैंने अपने आप को उस पहचान से, शरीर से अलग किया। और मैंने पवित्र आत्मा का धन्यवाद किया और मैंने जाना कि मैं किस सत्य पे विश्वास करी थी इससे पहले। और जितना अधिक मैं सत्य के साथ एक हुई, आप उस सत्य के फल को फिर अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि जो विश्वास करना है सत्य पे वो मेरा और आपका चुनाव है। मेरा चुनाव है कि मैं उस बात पे विश्वास करती हूँ जो पिता ने मेरे विषय में कहा है। आपको किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है इस बात के बारे में विश्वास करने के लिए जो पिता ने आपके विषय में कहे हैं। मतलब कि अगर हम कहेंगे कि अगर ऐसा होगा तब हम पुत्र बनेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास यही है कि हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो सत्य है। ये ऐसी है जैसे सूरज जो है वो हरा नहीं, वो पीला है। और आप क्यों विश्वास करते हैं इस बात पे? क्योंकि वो एक सत्य है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आपका आज अच्छा दिन है या बुरा दिन है, आप विश्वास करेंगे उस बात में क्योंकि वही है जो सत्य है। जो पिता आपके विषय में कहते हैं वो बात सत्य है। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, 2 वचन से पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। अगर हम परमेश्वर पिता के वचनों को हम विश्वास नहीं करेंगे और उनमें बने नहीं रहेंगे तो वो जीवन हम में से नहीं बहेगा। और आगे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, और क्या लिखा है यहाँ पे, मेरा वचन तुम में बना रहे। हम वचन में पढ़ते हैं कि मेरा और आपका आत्मा यीशु मसीह की आत्मा के साथ एक है, पर वो क्या चीज़ है? वो उसके वचन है। आपको मालूम है जो हमारा प्राण है, हर एक वो जो बीज संसार के ओर से बोए गए हैं, वो बीज जो है हमारे प्राण से निकलते हैं। और जितना अधिक हम परमेश्वर पिता के वचनों में बने रहते हैं, क्या लिखा है वचन में, हम फल को उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा है 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपको मालूम है यीशु मसीह जो विश्वास करते थे, वो जो बोलते थे और वो जो करते थे वो एक हैं, और वो उनकी पहचान से जुड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ, और वहाँ पे जो लाजरस जो था, वो लाजर मृत्यु में था, वहाँ पे यीशु मसीह अपनी पहचान की घोषणा करते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यीशु मसीह ने ये बात वहाँ पे क्यों कही? क्योंकि वो हैं,
आज जो कारण मैं आपको विश्वास करने के लिए कह रही हूँ वो यही है कि आप हैं। आप विश्वास कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप एक दिन बनेंगे। हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो ही सत्य है और बाकी सब जो हमें दिखता है वो एक छल है, एक भ्रम है। वो सत्य है इसीलिए हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और जब वो लाजर के पास गए और वो जो लाजर मरा हुआ था 4 दिनों से, लेकिन जब यीशु मसीह घोषणा करते हैं अपनी पहचान के विषय में, तब लोग भी देख पाए कि हाँ, ये पुनरुत्थान और जीवन है और यही सत्य मेरी और आपके पहचान के बारे में भी है और हम विश्वास करते हैं इस पे क्योंकि ये सत्य है। बाइबल में लिखा है कि हम अंश अंश कर कर बदलते हैं और वो क्या चीज़ है जो बदलती है रोज? वो हमारा प्राण है और वो हमारी आत्मिक पहचान के प्रति बदलती है। और जितना हम नए होते हैं उस नई चीज़ों को फिर हम अपने शरीर में और अपने आसपास भी देखने पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन से, इसके 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, जैसे यीशु मसीह ने किया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज जितने जन भी इस वचन को सुन रहे हैं, ये सत्य आपके लिए है कि आपने उनको नहीं चुना, लेकिन यीशु मसीह ने आपको चुना है। और आगे लिखा है, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपको मालूम है, फल जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं वो इसीलिए है कि वो फल कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन वो फल हमेशा के लिए बना रहने के लिए है। और आगे लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। यहाँ पे इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सामरी स्त्री से मिलते हैं और वो एक कुएं के पास होते हैं। जो चोजन सीरीज़ है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है उस कुएं के पास जाते हैं और सामरी स्त्री से कहते हैं कि मुझे तुम पीने के लिए जल दो। और फिर हम आगे पढ़ते हैं वचन में कि यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अगर तू मुझसे जल मांगती तो मैं वो जल देता जिससे तू फिर कभी प्यासी ना हो, क्योंकि ये जल जो तुम पियोगे इससे तुम्हें दोबारा प्यास लग सकती है, लेकिन जो जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा वो सदा के लिए तुम्हारे अंदर एक सोते में बदल जाएगा। कितने लोग ये जानते हैं कि जब आप यीशु मसीह के पास आए, वो जो प्यास थी हमारे जीवन में, जो खालीपन था, जब यीशु मसीह के पास आए वो हमें तृप्त हमें किया, क्योंकि हम जान गए कि यही असली जीवन की रोटी है, यही है जो असली जीवन का जल है। और इस वचन को हम पढ़ेंगे जहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जब सामरी स्त्री कह रही है कि हमारे बाप दादा ने कहा कि यहाँ पे आराधना करनी चाहिए, तुम लोग यरूशलेम में आराधना करते हो। वहाँ पे यीशु मसीह ने वचन कहा कि 23 वचन में, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आपको मालूम है, जब हम पुत्र की पहचान में चलते हैं और हम उसके सत्य को ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद जो हम संसार में देखते हैं और उस सत्य को हम पकड़ के रखते हैं, क्या आपको मालूम है उस बात पे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्योंकि तब हम आत्मा में और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। और लिखा है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं। इसका मतलब है आपका पूरा जीवन जो है वो उसकी आराधना के लिए है। वो केवल गाना गाना नहीं है। हम गीत गाते वो अच्छा है, लेकिन हम अपने पूरे जीवन में जब अपने आप को पुत्र के समान देखते हैं, वो आराधना है हमारे पिता के लिए। और वो कौन सा सत्य है जो पिता चाहते हैं हम विश्वास करें? वो यही है कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, उसने हमें पवित्र ठहराया है। और जब हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं, हम पिता की आराधना करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं, ज़रूरी है कि वो आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। मेरे और आपके पिता, यहाँ पे वचन में क्या वो क्या है? वो एक आत्मा है। मैंने और आपने उनके द्वारा जन्म पाया है, आत्मा के द्वारा। तो फिर मैं और आप क्या हैं? अब क्या मैं और आप शरीर हैं? क्या मैं और आप प्राण हैं? मेरे और आपके पास प्राण है, मेरे और आपके पास शरीर है, पर मेरी और आपकी पहचान क्या है? हम एक आत्मा है। तो हमें किसकी बात सुननी है, किस बात पे विश्वास करना है? आत्मिक सत्य पे। फिर वो सत्य उन फलों को उत्पन्न करेगा और वो आप अपने शरीर में और अपने आसपास भी देखने पाएंगे। बाइबल में लिखा है जो वचन है वो देदारी हो गया। इसीलिए अपनी आत्मिक पहचान पे सबसे पहले विश्वास करें आप। और जब हम उस सत्य पे विश्वास करेंगे जो पिता ने कहे हैं, फिर हम जो देखेंगे उन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो वचन जो प्रतिज्ञा पिता ने मेरे विषय में कही है, हम उन पे विश्वास करेंगे। क्या आपको मालूम है, आदम जो था उसका शरीर उसकी पहचान बताने लग गया कि वो कौन है।
इसलिए शरीर जो है वो बताना शुरू हो गया उसकी पहचान, और सब कुछ जो वो देखता था वो उसकी वास्तविकता बन गई। अरे मैं अपने शरीर में लक्षण देख रहा हूँ बीमारी के, अब मेरा शरीर मुझे कह रहा है तो हाँ मैं बीमार हूँ। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बताएगा क्या मैं धनी हूँ या मैं घटी में हूँ। और यही सत्य है उन लोगों के लिए जो शरीर के अनुसार चलते हैं। लेकिन मेरी और आपकी आत्मिक पहचान यही है कि हम धनी हैं क्योंकि वो हमारे लिए कंगाल बन गए। उन्होंने मेरे सारे पापों को ले लिया और अब मैं मसीह में पिता की सहीपन हूँ, मैं पवित्र हूँ। और जिस क्षण आप इन सत्यों पर विश्वास करना शुरू करते हैं तब आप देखेंगे वो जीवन आत्मा से भी आपके शरीर तक बहना शुरू होगा। इसलिए जो व्यक्ति सही में विश्वास करता है कि वो कौन है वो उस समान चलेगा भी। सब कुछ जो है पीछे होती है आपकी आत्मिक पहचान के बारे में। और वचन में भी लिखा है कि वो हृदय की भरपूरी से जो है वो शब्द वो वचन जो है हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। लोग बोलते हैं कि हम पुत्र हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में मैं देख सकती हूँ कि इस क्षेत्र में अपने आप को पुत्र के समान नहीं देखते। वो बोलते हैं कि वो पुत्र हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को वो उन क्षेत्र में नहीं देख रहे क्योंकि वो उन पे पूरी रीति से विश्वास नहीं करते। क्योंकि जब आप सत्य पे विश्वास करते हैं सब कुछ आपके बारे में बदल जाता है। आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, सब कुछ बदल जाएगा। आपको याद है एक बारी मैंने उदाहरण दिया था एक भारतीय और श्रीलंकन के बारे में। हम जो सब हैं हम दिखने में शरीर में एक समान हैं, हम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब आपको पूरा विश्वास है कि आप भारतीय हैं और आप श्रीलंका में और कल को खबर आती है कि हर एक श्रीलंकन को इंजेक्शन लगाना है, वैक्सीन चाहिए, तो आप भागोगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि आप भारतीय हैं, क्योंकि वो केवल श्रीलंकन के लिए है। और कल को अगर सरकार बोलती है कि सभी श्रीलंकन को जो है 1000 रुपये फाइन देना है, एक कानून आए जिसमें सब श्रीलंकन को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, क्या उस समय में हम वहाँ पे भागेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं और अब जानते हैं कि हम श्रीलंकन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और हो सकता है कि 100 श्रीलंकन आपके पास आए और आपको बोले कि आप भी जुर्माना दीजिए, लेकिन उन सब बातों को परे रखकर आप अपनी पहचान पे विश्वास करेंगे, आप भारतीय हैं। और एक समय आएगा जब आप उनको अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, देखिए मैं श्रीलंकन नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। और वो जो पासपोर्ट है वो वचन के समान है, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान भी इस किताब में आती है जिस किताब में वचन लिखे हैं। फिर आप जानेंगे कि हाँ आप दिखते उनके जैसे हैं पर आप उनके समान नहीं हैं। और वैसे ही मेरे और आपके साथ है कि बहुत सी पहचान है जो इस संसार में हम देखने के लिए मिलती है, लेकिन मैं और आप इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। मैं एक जगह में प्रचार कर रही थी और मैंने कहा कि क्यों लोग जो है पत्थर उठाते थे यीशु मसीह को मारने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जो परमेश्वर है वो मेरे पिता हैं। और जो अगली लाइन है वो ये कहती थी कि परमेश्वर के तुल्य वो उसको बनाती थी। वो जानते थे अगर ये पिता कह रहे हैं परमेश्वर को तो ये दोनों एक जात हैं। बहुत से कलीसिया जो है पिता कहते हैं, लेकिन जो उनकी समझ है वो अभी भी है कि हम अलग अलग जात हैं। परमेश्वर जिन्हें मैं छू भी नहीं सकता, आप जो हैं आप अद्भुत अलौकिक हैं और मैं साधारण हूँ। और इस सत्य में अभी वो लोग नहीं जागे जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर और मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ। और पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर दिया गया कि हम उसकी समानता में प्रतिदिन बदलते जाएं। हम अपनी आत्मिक पहचान से चलते हैं और हम जानते हैं कि पिता और मैं एक जात हैं और वो स्वर्ग जात है। मैंने आपके साथ बांटा कि जब यीशु मसीह मेरे सपने में आए और वो नई सृष्टि का प्रकाशन मिला, मैं बता नहीं पाई क्या मैं अपने आप को देख रही हूँ या यीशु मसीह को। उनके समान मैंने देखा क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हैं। और वो मुझे क्या बताने के लिए आए, उस समय जो है मेरे बाल जो है वो झड़ रहे थे, वो मुझे सिखा रहे थे कि आपकी जो आंखें हैं वो आपके शरीर में हैं, उस बात पे नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए कही है। और मैंने अपनी एक आंख बंद और उस बात पे विश्वास किया जो पिता मेरे विषय में कहते हैं। और क्या हुआ, जब मैं उन बीजों को मैंने अपने प्राण से निकाला जो संसार ने मुझे कहे थे, जो डॉक्टर ने मुझे कहे थे, जो मेरे रिश्तेदारों सब जनों ने जो मुझे कहे थे, उसके सत्यों से मैंने अपने प्राण को भरा, तो जो जीवन पुनरुत्थान जीवन आत्मा में था वो मेरे शरीर में भी दिखाई देने पड़ा। क्योंकि मैं और आप अब आत्मिक मनुष्य हैं, मैं और आप शरीर नहीं है। मैं और आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमें शरीर दिखता है। आप वचन को जब आप पढ़ते, जो नई वाचा का वचन है, जैसे मैंने कहा कि वो कलीसिया है पहलौटों की, वो जी उठा यीशु मसीह, और वो जो आधार है वो पुत्र तक की सच्चाई है। और अगर आपकी पहचान जीवन के वृक्ष से नहीं है, धार्मिकता के विवेक में नहीं जुड़ी, और अगर अभी भी आप पुराने नियम में या पुराने जीवन में जीते हैं, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो जीवन को उत्पन्न नहीं करेगा। हो सकता है कोई आपके ऊपर हाथ रखे और आप चंगे हो, लेकिन आप इससे बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पुत्र तत्व की सच्चाई को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखना चाहते हैं, वो सत्य है जो अंदर से बाहर है। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि जो हमारे प्राण को वो हर दिन नया करते हैं। जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा गड़बड़ी में आ गया, उसको वापस से जीवन के वृक्ष से वो धार्मिकता के विवेक में नया करते हैं। और जितना अधिक हम कलीसिया में आते हैं, सत्य को सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, हम थोड़े में से शुरुआत की थी हमने, लेकिन अब मैं देखती हूँ बहुत से वो खोए हुए पुत्र वापस अपने घर आ रहे हैं। वो जीवन के फल को देख पा रहे हैं जो जीवन के वृक्ष से जुड़ा है, जो यीशु मसीह है। आगे वचन में पढ़ेंगे 23 वचन में,
परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला है आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आगे पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या मैं और आप उसके साथ संगति में हैं? क्या हम एक आत्मा हैं? हाँ, हम पिता के साथ एक आत्मा हैं। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे जब आदम ने वो फल खाया उसका जो आत्मा है वो मर गया। हम वचन में से पढ़ेंगे। आप सब लोग जाग रहे हैं? आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, उस फल को खाया? वो परमेश्वर पिता से अलग हो गया क्योंकि वो पाप में था। और अगर आपका आत्मा मरा हुआ है तो आप मृतिक व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप जीवित हैं। लेकिन हम अभी भी अपने शरीर में मृत्यु देखेंगे अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे और उनके साथ सहभागिता नहीं करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वचन से। यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, शैतान, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इसका मतलब हम परमेश्वर से खो गए थे। हम बुरी चीज़ों को अच्छा बोल रहे थे क्योंकि हम शैतान की आवाज़ को सुन रहे थे और हम उसके पीछे चलते थे उसकी आवाज़ को सुनकर। और जब हम वापस अपने घर आते हैं, पिता कहते हैं, आओ मुझे आपका प्राण साफ करने दो, जिसमें आप पहले बुरे चीज़ों को अच्छा बोलते थे। शैतान ने जो इस संसारिक पहचान आपके मन में दी है, मुझे अपनी पहचान जो है अब आपके प्राण में डालने दो। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। आपको मालूम है, इसके बारे में हम अगले हफ्ते और सीखेंगे कि जब लोग जो है उस दंड के विषय में जब बात करते हैं, क्या आपको मालूम है एक क्षेत्र है जहाँ पे परमेश्वर का दंड है और वो दोष है जो कार्य करता है। जब आदम ने पाप किया, वो एक क्षेत्र में प्रवेश किया जहाँ पे पाप और मृत्यु है, जहाँ पे दोष जो है कार्य करता है और परमेश्वर का जो क्रोध और दंड है वो वहाँ पे कार्य करता है। हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकालने के लिए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वचन में भी लिखा है जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि हमें उस दंड की आज्ञा से बाहर निकाले। और अगर अभी भी हम ये विश्वास करते हैं तो हम उस चक्र में जिसमें आदम गिरा था। पर सत्य ये है कि अब हम एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जो जीवन का क्षेत्र है। तो अगर आप जीवन के क्षेत्र में नहीं हैं तो आप अभी भी उस दोष ठहराने वाले क्षेत्र में हैं। आगे वचन में से पढ़ेंगे और चीज़ें और अधिक आपके लिए स्पष्ट होएगी। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 3 वचन में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे आत्मिक क्षेत्र में, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। वो आत्मिक क्षेत्र में हमें फिर से जिलाया और लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपको मालूम है यीशु मसीह सब के लिए आए, परंतु वचन में लिखा है कि जितनों ने विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा अनुग्रही से हम सब का जो है उद्धार हुआ है। इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। हम 6 वचन से पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया आत्मिक क्षेत्र में, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर पिता आपसे क्रोधित नहीं है, लेकिन वो कृपालु है, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरा और आपका उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। और आगे लिखा है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको पता है, जो एप्पल कंपनी है वो इस आईफोन को बनाती है। ये एक नई सृष्टि है एप्पल के द्वारा जो बनाई गई। और वचन में लिखा है कि मैं और आप परमेश्वर पिता के द्वारा बनाए गए हैं, एक नई सृष्टि। और आगे लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हमारा स्वर्ग से जन्म हुआ वो नई सृष्टि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम पहले से ठहराए हुए जीवन में हैं जो परमेश्वर पिता ने एक सुंदरताई में पिरोया है। लिखा है कि यीशु मसीह भी एक पूरे किए हुए कार्य में चलते थे। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं वो कामों को पूरा करने के लिए आया हूँ जो मेरे पिता की ओर से है। और यही बात जो है वो मेरे और आपके लिए भी उन्होंने कही। मेरे और आपके लिए भी पिता ने पहले से वो काम ठहराए हैं जिन कामों में, भलाइयों के कामों के लिए चलने के लिए उसने हमें ठहराया है। आपको मालूम है, शुरुआत के दिनों में जब मैं काम करना शुरू किया, मैं जो हूँ उस समय में जो है घर लेने के लिए मैं सोच रही थी, लेकिन उस समय जो है मेरे पास समय कम था और मैं सोच रही थी मैं कहाँ पे मैं घर लूँगी। और वो जगहें जो थी, कई जगहें जो दूर थी शहर से 2-3 घंटे। और ये उस समय की बात है जब मेरे पास थोड़ा सा धन था और मैं चाह रही थी कि मैं कहीं पे उस धन को इन्वेस्ट करूं। और मुझे मालूम पड़ा कि शायद वो सही समय नहीं था, क्योंकि अब जो इस समय है मेरे पास वो धन भी है और मैं चाहूँ तो मैं उस जगह में, जिस जगह में मैं लेना चाहती हूँ उस जगह में मैं घर ले सकती हूँ। और उस समय में मैंने सोचा भी नहीं था कि वो जो बढ़ोतरी है मुझे मिल सकती है कि मैं सोच सकूँ कि मुझे एक घर खरीदना भी है। क्योंकि मेरा विश्वास था जब समय आएगा तो मेरा परमेश्वर पिता मुझे मुहैया भी करेंगे। और उस समय वो जो धन मेरे पास था, मैंने सोचा ये किस लिए उपयोग हो सकता है, आइए क्यों ना जो है एक अच्छी जगह घूमा जाए। तो मैंने एक छोटी सी छुट्टी ली, मैं एक अच्छी जगह घूमने गई, आनंदित हुई। और मैं क्या बताना चाहती हूँ इस बात से कि आप अपने जीवन को ऐसे ही जिए जैसे एक पितापन में पुत्र जीता है। केवल विश्राम करें, क्योंकि जब समय सही होगा वो सारी चीज़ें आपके पीछे होंगी। अभी देखिए आपके आगे क्या है और आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें और फिर आप उस पुत्र के समान हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, किसमें? यीशु मसीह में हाँ के साथ है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह भी क्रूस पे गए, यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि पूरा हुआ। उन्होंने मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा किया, क्योंकि वचन में जैसे हमने पढ़ा कि लिखा है कि वो हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय। यहाँ पे लिखा है 3 वचन से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। आगे हम पढ़ेंगे 2 पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय और 2 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें हम अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाए हैं। आपको मालूम है जब मैं और आपका नया जन्म हुआ हम उसके स्वर्गीय स्वभाव के साथ एक हो गए। अगर यीशु मसीह चंगाई हैं तो मैं और आप भी चंगाई हैं। अगर यीशु मसीह धनी हैं तो मैं और आप भी धनी हैं। अगर वो शांति है तो मैं भी शांति हूँ, अगर वो संयम में है तो मैं भी संयम में हूँ। और आगे लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है
ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हम कैसे जो हैं उस ईश्वरीय स्वभाव में एक होते हैं? यहाँ पे लिखा है उन बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं जो हमें दी हैं इनके द्वारा। और वो परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाएं वो कहाँ पे हैं? वो वचन में हैं जो सत्य हैं कि मैं और आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं, और विरासत है जो हमारे पीछे भागती है। हम विरासत के पीछे नहीं भागते, हम विश्राम में रहते हैं, और हर एक चिंताएं जो हैं वो चिंताएं हमारे पाँव के नीचे है। और ये सब प्रतिज्ञा है, पहचान के वादे हैं हमारे बारे में। और जब हम इन प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, इनके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव में पिता के साथ सहभागी होंगे, और जो संसार में सड़ाहट है उससे हम दूर रहेंगे। आपको मालूम है, इस बात को हमने पहले भी सीखा था कि हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं। और हर एक जो मृत्यु है, जो सड़ाहट है, वो इस संसार में है। और वचन के द्वारा, प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम अपने आप को पवित्र अलगताई में हम रखते हैं, और इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम बाहर आते इस क्षेत्र से, और अभी हम यहाँ हैं। वो लगातार हम अपने आप को अलग करते हैं। हर बात में वो घोषणा करना है कि हाँ, मेरा जो जन्म है वो स्वर्ग से हुआ है, स्वर्ग जात हूँ मैं। नहीं भूलना कि हमारी नई उत्पत्ति कहाँ से है। हम श्रीलंका में हैं पर हम नहीं भूलते कि हम भारतीय हैं। आप सब लोग समझ रहे हैं वचन को, कलीसिया जीवित है। इसलिए अगर आपका नया जन्म होता है और अपने प्राण को आप उस नएपन में नहीं लेके आते परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विषय में जो आपके बारे में लिखे गए हैं, आपको लगेगा कि हाँ, अगर सारा संसार कर रहा है तो शायद यही सही है, और आप भी वो ही करते हैं जो संसार करता है। सारा संसार किसी चीज़ को कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं कि ये सत्य है। जब आप सत्य में जागते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों पे। आपको पता है, विश्वास, मैं जब परमेश्वर के वचन को लेती हूँ, ये मेरे लिए एक आईना है। मैं देखती हूँ कि मेरे प्राण में वो कहाँ पे है जो जंगली बीज है जो मेरी पहचान के विरुद्ध में है। आप में से जो यहाँ पे हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है, मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, लेकिन मैं और आप स्वयं उसकी इच्छा हैं, और उसकी इच्छा के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और जब आप विश्वास करते हैं, आपका आत्मा में इस वचन के द्वारा जो है आपका नया जन्म होता है। यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि हम मनुष्य की इच्छा से नहीं, शरीर से नहीं, ना मांस और लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर से जन्मे हैं। इस सत्य पे हम विश्राम करते हैं। आप जब पहले सत्य पे विश्वास करेंगे, वो सत्य आपके लिए जीवन में कार्य करेगा। आपको मालूम है, मुझे और आपको कहीं पे बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को कि वो यहाँ पे है या वहाँ पे है। आपको मालूम है, जो सरलता पुत्रदेव की सच्चाई की यही है कि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और उस वचन के साथ अब आप एक हो चुके हैं, और पिता है जो आपको हर एक सत्य के लिए वो अगुवाई में लेके चलता है। आपको मालूम है, अगर एक बच्चा है, एक भीड़ में है, और वहाँ पे उनके माँ बाप उनको ढूंढते हैं, तो वो चिल्लाएंगे उनके नाम, और अगर वो नहीं सुन रहा तो और जोर कर उनका नाम को पुकारते हैं। और वैसे ही परमेश्वर पिता भी हमें बुलाते हैं, और ये हमारा काम है कि उसकी आवाज़ को सुने। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ये हमारी विरासत है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी जो भेड़ें हैं मेरा शब्द जानती हैं। और कई बार मेरे जीवन में मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ, ये आवाज़ जो है यीशु मसीह की ओर से है। सबसे पहले है विश्वास। मैं अपने पिता को जानती हूँ और मेरा पिता मुझे जानता है। इस बात का अंगीकार करें कि जो पुत्र है वो पिता को जानता है, और पिता जो है पुत्र को जानते हैं। और ये सत्य है जो यीशु मसीह ने कहे, वो मेरे और आपके लिए भी सत्य है, क्योंकि यही हमारी विरासत है कि हम वचन के द्वारा जन्म लिया, और अब हम वचन के साथ एक हैं। इसलिए आप जहाँ पे भी जाएंगे, वो वचन है जो आपको सिखाएगा, और आप जानेंगे अपने जीवन के क्षेत्र में कि ये चीज़ है जो पिता की ओर से आई है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जब आप बोलते हैं, ये आपके वचन नहीं है, परमेश्वर है जो आपके द्वारा बोलते हैं। हम देख सकते हैं कलीसिया में जो हैं कितने सारे जो नए पुत्र हैं जो आए हैं। देख सकते हैं आप सब जो हैं वो बहुत अनमोल हैं परमेश्वर पिता के नज़रों में। आपको मालूम है ये सब लोग कैसे आए? इनको बस सत्य बताया गया कि आओ, एक परमेश्वर पिता है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये इस पे नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, मायने ये है कि कौन आप में से बोल रहा है। आप उस आवाज़ पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा, मेरी जो भेड़ें हैं वो जानती है, और जो भी खोया हुआ पुत्र आता है उसे हम वापस परमेश्वर पिता को दिखाते हैं, और वही है जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा कि कैसे आप जो है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। वो परमेश्वर पिता के प्रतिज्ञाओं के द्वारा उस वचन को लेकर
और अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह है जो दाखलता है और हम डालियां हैं। हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा है और वचन में लिखा है कि हम अपने प्राण को वचनों के द्वारा नया करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो अभी भी हमारा प्राण अंधियारा है और हम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से चलते हैं, और अभी भी हम अपने जीवन में मृत्यु को देखते हैं और हम कल्पना करते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जानिए कि ये समय है अपने प्राण को नया करने के लिए। और बहुत से पुत्र मुझे कलीसिया में मैंने देखे हैं जो परमेश्वर पिता के सत्य में जागरूक हैं, लेकिन अभी भी वो वचन के साथ जुड़े नहीं हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि प्रिया, मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में जो है ये मुसीबतें क्यों हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ मैं देख रही हूँ। मैंने कहा कि आप जो बोलते हैं आप उस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा मैं करती हूँ विश्वास यीशु मसीह में, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मेरे वचन को तुम अपने हृदय में रखो और उससे नए हो, और जब आप उन वचन को पकड़ेंगे तब आप जीवन को देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य का जो प्राण है वो भले बुरे के ज्ञान के द्वारा गड़बड़ी में आ गया। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वो स्वर्ग से जन्म, एक नई सृष्टि, एक नई उत्पत्ति जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई। आपको मालूम है एक कुत्ते से जो है एक कुत्ते का बच्चा ही उत्पन्न होता है, वैसे ही जब शेर की भी संतान होगी, शेर भी उत्पन्न करता है एक दूसरे शेर को जो उसकी तरह उसके स्वभाव में है। स्वर्ग से जन्मा हुआ का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के पुत्र जो यहाँ पे सृष्टि में हैं, ताकि जो सृष्टि गड़बड़ी में उसे सही रीति में लेके आए। मैं और आप इस संसार में हैं यहाँ पे रीति लेके आने के लिए। जैसे गीतू ने गवाही में बताया कि अगर वो उस लिफ्ट में नहीं होते तो आपको मालूम है क्या होता उस बच्चे के साथ। वो लिफ्ट में थी, उनके जो मम्मी पापा थे वो शहर के बाहर थे, उसके पास जो चाबी भी नहीं थी, और केवल ये जो ज्ञान जो था वो पुत्र के द्वारा आया कि हाँ सेक्रेटरी के पास जो है वो चाबी होगी, और उनके द्वारा वो आराम उसे मिला। वो पुत्र हैं जो हर समस्या का हल है। ये सृष्टि भी आशा भरी नज़रों से जो है पुत्र की प्रगटीकरण का इंतज़ार करती है, और जैसे ही वो लिफ्ट में आते हैं वो किसी को आज़ाद कर देती हैं चिंताओं से। आपको पता है आपकी जो उपस्थिति है वो परेशानियों को, समस्याओं को दूर करती है। कोई भी जन आपके पास आएगा तो वो बीमार भी होगा तो चंगा हो जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर है। अब जब भी सुबह उठते हैं आप अंगीकार करें कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वचन में लिखा है कि आप उन ऊंची बातों को, कल्पनाओं को नीचे गिराना है। कितने लोग जो हैं CTS करते हैं, C कास्ट योर केयर, अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे दो। T से टेक नो थॉट, कोई भी चिंताएं ना लो, और S से स्पीक, घोषणा करो, क्योंकि हर एक विचार जो आपके मन में आएंगे वो आपको अपनी पहचान से अलग करेंगे। और वचन में लिखा है कि उन पहचान को जो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, उन्हें मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। हम उन विचारों को गिराते हैं जो हमारी पहचान के विरुद्ध में घोषणा करती हैं। इसीलिए हम छोटी से छोटी बात में जब हम अपनी पहचान को पकड़ते हैं, बड़ी चीज़ें अपने आप हमारे सामने घुटने टेकती हैं, क्योंकि सारा जो आत्मिक वातावरण है, जितनी प्रधानताएं हैं, वो जानती है कि हमारा जन्म स्वर्ग से हुआ है, और वो जानती है कि जो यीशु मसीह हमारे अंदर है, एक यीशु मसीह और दूसरे यीशु मसीह में वो पहचान रखते हैं। एक जो है जो विश्राम में है, और दूसरा जो परेशानियों के बीच में भागते हैं लोग। आपको मालूम है यीशु मसीह भागते नहीं हैं, वो हमेशा जो हैं स्थिर हैं, विश्राम में हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है।
9 वचन में लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। आपको मालूम है हमारे प्राणों का उद्धार हो रहा है और हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम अंशंश ढलते हैं। आपको मालूम है हम क्यों परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं? आपको मालूम है जो एक सोना है, जो चोखा सोना है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जो है बहुत सी प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और जब वो उन सारी प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, उन सारी परीक्षाओं से होकर गुजरता है, तब वो एक चोखा सोना कहलाता है। लिखा है वचन में, हमारा नया जन्म हुआ और राज्य में हमने प्रवेश किया, लेकिन हमारे प्राण में वो सारे बीज बचपन से लेकर अभी तक जो बोए गए हैं संसार के द्वारा, अनुभव से अपने जीवन में हम पहचान लेते हैं। हो सकता है एक रिश्ता हमारा खराब हुआ है और वो हमारी पहचान बन गया हो, और परमेश्वर पिता ऐसे हर एक बीजों को बाहर निकालते हैं प्राण से उन वचनों के द्वारा। परमेश्वर पिता कहते हैं कि आप विश्वास करो कि आप मेरे प्रिय संतान हो, चाहे आपके बीते दिनों में अनुभव कैसे भी क्यों ना हुए हों। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? आप विश्वास करें कि आप पवित्र हैं, अलग किए हुए हैं, चाहे कोई भी काम आपसे पहले हुए हों। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हाँ। और जब आप विश्वास करते हैं जो पिता आपके विषय में कहते हैं, फिर आप देखेंगे वो सत्य आपके लिए कार्य करेगा। और जब परीक्षा हम पढ़ते हैं, उन्हीं क्षेत्र में हम परीक्षा में पढ़ते हैं जहाँ पे हम अपने आप को पुत्र के समान नहीं देखते। यीशु मसीह जब चेलों के साथ थे, जब पहले तूफान में नाव में, हो सकता है चेले घबराए थे और डर गए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है तूफानों के बीच में कैसे विश्राम में रहना है। और जब दूसरी बारी तूफान आया होगा, मेरा विश्वास है कि वो सीखेंगे और अधिक कैसे विश्राम में बने रहना, चाहे उनका शरीर भावनाएं कुछ और क्यों ना बता रही हो। जब वो विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पे, चाहे अनुभव कोई भी क्यों ना हो, और जब परीक्षाएं दोबारा आएंगी, वो सीखे होंगे कैसे विश्राम में बने रहना है। और केवल वो ही है जो विश्राम में रह सकता है परीक्षाओं के बीच में, जो जानता है कि वो परमेश्वर की संतान है। क्योंकि संसार में हर एक चीज़ें जो हैं वो स्थिर नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर के पुत्र हैं जो स्थायी हैं। सृष्टिकर्ता हमेशा सृष्टि से बड़ा है, इसलिए यीशु मसीह भी विश्राम से सो सके, क्योंकि वो जानते थे कि वो सृष्टि से बड़े हैं। और जितना अधिक आप अपने पहचान में जागेंगे, आप देखेंगे कि फिर आप परीक्षाओं के बीच में भागेंगे नहीं, लेकिन आप विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि आप जाग चुके हैं कि वो समस्या जो है वो किसके पास आई है। वो परमेश्वर के पुत्र के पास आई है, ना कि किसी साधारण मनुष्य के पास। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर हैं जो भाग रहे हैं? आपको मालूम है हर एक लोग जो समस्या में होंगे अगर परमेश्वर भी भागना शुरू हो गए। इसीलिए सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रगटीकरण का इंतजार कर रही है। वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि शांत रहो, ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और वही वचन मेरे और आपके लिए सत्य है कि स्थिर रहो, शांत रहो और जानो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का कार्य। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और 5 वचन। यहाँ पे वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि कैसे वो जाने से पहले इन बातों को कह रहे हैं। वचन में से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको मालूम है यीशु मसीह यहाँ पे जब सत्य की बात कह रहे हैं, एक सत्य है जो तो 2 पुत्रों को दिए जा सकते हैं, लेकिन उस सत्य के लिए जो प्रतिक्रियाएं 2 पुत्रों की अलग हो सकती है, क्योंकि वो सत्य पे विश्वास नहीं करते। ऐसी जैसे चिंताएं 2 पुत्रों के पास आ सकती हैं, लेकिन एक जन उन चिंताओं के बीच में विश्राम में रहेगा क्योंकि वो सत्य में विश्वास करता है। तभी मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। और आगे पढ़ेंगे वचन में, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो जो सहायक है वो तुम्हारे पास आएगा, जो पवित्र आत्मा, और आज वो हमारे बीच में है हमें सिखाने के लिए। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे तो हम सारी चिंताओं के, परेशानियों के ऊपर राज्य करेंगे। और इसीलिए हम अभी भी उन समस्याओं में, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दी हमें सही करने के लिए। और मैंने आपको बताया जब पिता ताड़ना करते हैं, जब वो सही करते हैं तो वो बीमारी को देखकर, एक्सीडेंट को देखकर नहीं, उन चीज़ों के लिए जो यीशु मसीह क्रूस पे गए, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते।
वो हमें वचन के द्वारा जो है सही करते हैं, और जब हम अपने जीवन को वचन के द्वारा जीते हैं तब हम उन फलों को देखने पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या मैं और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? जब हम यीशु मसीह में आए, आपको मालूम है पवित्र आत्मा भेजा गया कि हमको बताए कि हमें ज़रूरी है एक उद्धारकर्ता के लिए, और कैसे हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे पाप और मृत्यु है, जहाँ पे दोष जो है वो कार्य करता है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा जो है हमें अंधकार के क्षेत्र से निकाल कर ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश कराता है। पहले हम जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ पे हम अनाथ थे। यहाँ पे जब वो पवित्र आत्मा में लेके आए हैं तो हम पितापन में हैं और हम सीखते हैं विश्राम करना। आगे पढ़ेंगे 9 वचन से। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और इससे ऊपर लिखा था कि वह धार्मिकता के विषय में मेरे लोगों को निरुत्तर करेगा। उसका अर्थ ये है कि जब संसार मुझे आकर कहेगा, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा और मेरे शरीर में कोई लक्षण दिख रहे हैं और वो मुझे कहेगा कि अरे ये बीमारी जो है आपके शरीर में जो है ये बीमारी है, डॉक्टर की आवाज़ मुझे ये बता रही है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे निरुत्तर कर रहा है सहीपन के विषय में। वो कहते हैं कि प्रिया आपके स्वभाव में नहीं है ये। और जब मैं वो आवाज़ सुनती हूँ जो मेरे पिता की ओर से है, ना कि संसार की आवाज़, जहाँ पे मैं विश्वास करती हूँ, तो क्या होता है वो जीवन जो है आत्मा से प्राण से मेरे शरीर में भी बहता है और वो लक्षण जो है वो गायब होते हैं। लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा के सत्य को नहीं सुनूंगी तो मैं मृत्यु में रहूंगी, मेरा शरीर अंधियारे में रहेगा और वो जो पाप और मृत्यु बीमारी मेरे ऊपर राज्य करेगी। और यीशु मसीह ने लिखा है वचन में, पर वो जो चंगाई है आपके लिए आज के लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ आज। और अपने अनुभव को देखकर वो वचन को बदल देते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, और जब आप विश्वास करेंगे सत्य में, आपके अनुभव बदलने शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो डिवोर्स जिनका हुआ है और अपने जीवन की पहचान वो सारे उन अनुभव से बनाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप यीशु मसीह के लहू से उन सारे अनुभव को आप धो लो, और वो जो अनुभव है फिर वो सड़ाहट जैसी बन जाती है। और हर एक बात जो वो करते हैं वो ऐसी शुरू होती है कि एक समय था जब मेरी शादी हुई थी, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो अपने पति के बारे में जो है लगातार बात करते हैं, और मैंने कहा ये लोग अभी भी इससे बाहर नहीं निकले। और वो इसलिए क्योंकि वो सड़ाहट का बीज जो है प्राणों में बोया गया था। पर वो कैसा भी क्यों ना हो, आप अपने प्राणों को यीशु मसीह के लहू से आप बोइए। वो आपके सब बातों को जो पिछली, आज और कल की है धोने के लिए सामर्थ्य है। आप सत्य पे विश्वास करें क्योंकि वे सत्य है। हर एक वचन जो पिता आपके बारे में कहते हैं, अगर उन्होंने हमें पवित्र ठहराया है, आप उस बात पे विश्वास कीजिए, और फिर परमेश्वर जो है आपको आशीष देने पाएगा जब आप उनके सत्यों में स्थिर बने हुए हैं, अपनी पहचान में आप बनकर चल रहे हैं। आपको मालूम है जब आप अपने अनुभव जो बुरे अनुभव हैं उनसे अपनी पहचान लेते हैं, तो आप कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ बुरे अनुभव पे, उन बातों पे जो मेरे पति ने कही है, उन बातों से बढ़कर जो पिता ने मेरे विषय में कही है। वैसे ही मैं अपने शरीर की बातों को जो है मैं ऊपर रख सकता हूँ उन बातों के अलावा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए कहे। मेरे शरीर में जो है बीमारी के लक्षण है तो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं विश्वास करती जो वचन में मेरे लिए लिखा गया पिता ने। फर्क नहीं पड़ता आपके अनुभव कैसे हों, सत्य वचन है। आपके बिजनेस में अगर आप फेल हुए हैं 1 बार 2 बार, उन अनुभव को आपको पहचान ना देने दे और कहने दे कि आप असफल हैं, क्योंकि आपकी पहचान वचन से आती है। मेरे पास भी 2 व्यापार हैं और एक व्यापार जो है मैं इतना नहीं करती, और हो सकता है वो जो व्यापार अच्छा नहीं चल रहा उससे मेरे को पहचान आ सके कि हाँ मैं जो सफल नहीं हूँ, लेकिन मैं वचन में विश्वास करती हूँ। पिता ने कहा कि मैं धनी हूँ, तो हाँ मैं हूँ, क्योंकि जब समय आएगा घर लेने के लिए वो धन भी उपलब्ध होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक सफल व्यापार से मिले, पर वो धन जो है आपको पिता उपलब्ध कराएंगे समय पे, क्योंकि पिता है जो वो सब कुछ मुहैया करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अनुभव को कभी भी ना बताने दे कि आप कौन हैं। अगर आप अपने जीवन के क्षेत्र में पुनरुत्थान जीवन को काम करता हुआ देखना चाहते हैं तो आप अपने पुराने जीवन के अनुभव से आप जुड़े ना रहें। और आगे लिखा है वचन में 11 वचन, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। कौन है इस संसार का सरदार? अभी हमने पढ़ा वो शैतान है।
और हमने वचन में पढ़ा कि जो न्याय है वो संसार के सरदार जो है दोषी ठहराया गया है। और आगे लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। तो आप कल्पना करें कि बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? जो संसार में हैं वो झूठ, क्योंकि ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं ये एक भ्रम का संसार है। पर जब हम इस क्षेत्र से बाहर निकलकर हम पिता के राज्य में आते हैं, पिता कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है जीवन का क्षेत्र, अब ये तुम्हारे लिए सत्य है। मुझे याद है जब एक बारी जो बल्ब जो गिरा, वो जब टाइल में गिरा, आपको मालूम है वो बल्ब नहीं टूटा, वो टाइल जो है वो टूट गई। और जो संसार के जो ज्ञान है वो कहता है कि अगर बल्ब जो है अगर टाइल में गिरेगा, टाइल नहीं वो बल्ब है जो वो टूट जाएगा। लेकिन जब वो पुत्र का जो बल्ब गिरा तो आपको मालूम है वो बल्ब नहीं टूटा, लेकिन वो टाइल गिर गई। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बाहर जो संसार का विज्ञान है वो क्या कहता है, क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का है। और मुझे मालूम है कि मेरे लिए जो सत्य है वो वचन है। और मैंने जाना कि सच में ये जो संसार है वो एक भ्रम है, एक छल है। और हमारे लिए संसार में मार्गदर्शन करने के लिए वचन है कि हम इस संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं। अब कैसे जानेंगे इस संसार में कौन सी बातें छल की है कौन सी नहीं? बाइबल में लिखा है कि वचन है जिससे हम भेद को प्राप्त करते हैं कि कौन सा आत्मिक है, कौन सा शरीर या इस संसार का है। इसीलिए जो मेरा मार्गदर्शन करने वाला वो वचन है और मैं वचन के अनुसार मैं चलती हूँ। मैं आप सबको उत्साहित कर रही हूँ कि आप उसके वचन में और अधिक उस वचन को अपने हृदय में भरें। और जब भी आप समस्या में आप पड़े हैं, आप पवित्र आत्मा को कहिए कि वचन में से आप मुझे मेरे विषय में जो सत्य हैं उसके बारे में बताओ। पवित्र आत्मा जो है फिर उस क्षेत्र में आपको सत्य को दिखाएंगे। आप उस सत्य पे विश्वास करें, विश्राम में रहे, फिर आप उस समस्या से जो है बाहर आएंगे। आगे पढ़ेंगे। 12 वचन में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो विरासत हमने प्राप्त करी। कैसे? मेरे पास भी जब वो वचन पहुंचा कि प्रिया आपके स्वभाव में नहीं है बीमारी, और मुझे बस उस सत्य को लेकर विश्वास करना था और विश्राम करना था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है उस सत्य के विपरीत मुझे कह रही थी। और वहीं पे मैंने अपने आप को पवित्र अलग करना था उन विचारों से जो संसार की ओर से आ रही थी कि मैं विश्वास करती हूँ केवल मेरे पिता के वचनों पे। जिस क्षण मैं अपने आप को अलग करती हूँ, पवित्र करती हूँ, वो सारे वादे जो हैं वो हाँ और आमीन होते हैं मेरे लिए। आगे लिखा है 15 वचन, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आगे हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और उन बातों को हम कैसे ग्रहण करते हैं? केवल विश्वास से और हमारे शरीर की इंद्रियों से वो पहचान ना लेने के लिए। हर एक चीज़ जो देखने से, चखने से, महसूस करने के लिए, अगर कोई भी चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही, वो व्यक्ति जो अपने शरीर की इंद्रियों से चलाया जाता है वो हमेशा जो है जब भी तूफान आएगा उसका घर जो है डिगेगा। जब मैं और आप अपना जीवन वचन पे आधारित कर कर जीते हैं, हमारा जीवन स्थिर है उस चट्टान पे जो यीशु मसीह हैं। हम आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 22 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सारे जो फल हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हैं और इन फलों में हम विश्राम को हम देखते हैं। आज समाप्त करने से पहले मैं 5 मिनट लेना चाहती हूँ और आपको जागरूक करना चाहती हूँ उस विषय पे जो हम सीखते आए हैं, और वो है स्थिरता के विषय में। हर एक चमत्कार जो सबत के दिन में हुए वहाँ पे विश्वास की घोषणा नहीं करी गई, और हर एक चीज़ें जो सबत के बाहर जो चमत्कार हुई वहाँ पे लोगों के विश्वास के विषय में कहा गया, क्योंकि वो हर एक लोग जिन्होंने वो चिन्ह चमत्कार पाया वो अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे थे यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करने के लिए।
लेकिन सबत के दिन में जो चिन्ह चमत्कार हुए, क्या आपको मालूम है यीशु मसीह गए उन्हें ढूंढते हुए। यीशु मसीह गए उस व्यक्ति के पास जो 38 सालों से वो लंगड़ा था। और आपको मालूम है वचन में लिखा यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह ने वो चंगाई दी और वो विश्राम के स्थान में हुआ। एक और चंगाई जो कोढ़ी के रोग से था, और वहाँ पे भी लिखा यीशु मसीह ने उसे देखा, यीशु मसीह गए और उनको चंगाई दी। फिर आप एक बात को सीखते हैं कि सबत के दिन में यहूदी लोग को जो है वो काम करना जो है मना था। वो विश्राम में थे क्योंकि वो विश्राम का दिन था, और जैसे वो उस विश्राम में उस शांति में थे, स्थिर थे अपने स्थान में, तब यीशु मसीह गए उनके जीवन में जो भी गड़बड़ी में था उसे वो सही रीति में लेके आए। आपको मालूम है मैं और आप यीशु मसीह को जानने से पहले हम इस क्षेत्र में थे जो अंधकार का क्षेत्र था, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उसके सबत में प्रवेश किया, उस विश्राम में। और जितना अधिक हम विश्राम में रहते हैं, वो यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा वो सारी चीज़ें आपके जीवन में जोड़ते हैं। इसीलिए जो विश्राम में जब आप बने रहते हैं, विश्राम का मतलब ये नहीं कोई काम नहीं करना, लेकिन विश्राम है कि आप अपने स्थान में बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने हमें जिलाया और हमें यीशु मसीह के दाहिनी ओर बिठाया। हमें कुर्सी में नहीं बिठाया, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह में बैठे हैं। एक पूरा किया हुआ कार्य है। जब मेरा और आपका पिता जब विश्राम में है, तो मेरा और आपका स्थान भी वही स्थान है जो विश्राम का है। और जैसे हम विश्राम कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि वो जो है सबत का राजा है, सबत का प्रभु है। वो कह रहे हैं कि जब तुम परेशानियों के बीच में, जब तुम मुझ में बैठे हो विश्राम में, मैं जाकर उन समस्या का हल करता हूँ। परमेश्वर पिता यूँ कहते हैं कि तुम मेरे दाहिनी ओर बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पाँव की चौकी ना कर दूँ। और जितना अधिक आप जानेंगे कि ये समस्या किसके पास आई है, आप उतना अधिक विश्राम में बनेंगे। आपको मालूम है हम बिलीवर्ड में सिखाते हैं कि जब भी समस्या आती है आपके पास, 2 मिनट लीजिए, कमरे में जाइए, कुंडी लगाइए और सोचिए कि वो समस्या आई किसके पास है। मनुष्य के पास नहीं, नई सृष्टि के पास जो स्वर्ग से जन्मा है, स्वर्ग जात। और जब आप इस पहचान में बनेंगे, तब जो आपकी प्रतिक्रिया होगी समस्या से वो बिल्कुल अलग होगी। और फिर आप देखेंगे कि वो समस्या आपके सामने घुटने टेकेंगी। ऐसे बहुत सी गवाही मैंने सुनी है कि केवल 10-15 मिनट में जब समस्या आई, वो 10-15 मिनट में वो जो गवाही उनके जीवन में उत्पन्न हो गई, क्योंकि जब समस्या आई उनके पास, वो नहीं भूले कि वो कौन है। अगर आप दौड़ रहे हैं इधर उधर तो हाँ भूल चुके अपने बारे में, लेकिन अगर आप स्थिर हैं तो वो पहले से फिर आपके पाँव के नीचे है। आपको मालूम है यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब भी समस्या आए वो स्थिर रहे, और फिर वो जाते हैं और 4 दिन के मुर्दे को वो जीवन पे लेके आते हैं। जब भी समस्या उनके कानों में आती है, वो हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन वो विश्राम में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है। इसलिए अब जब हमारा नया जन्म हुआ है, क्या हुआ है, हमने उसके विश्राम में प्रवेश किया है। अब मैं और आप नहीं, यीशु मसीह जो है हमारे लिए काम करते हैं, और मैं और आप विश्राम में बने हैं। केवल यीशु मसीह थे जो सबत के दिन में काम कर रहे थे, बाकी सब जो है वो शांति में विश्राम में थे। हमने आज सीखा आत्मा, प्राण, शरीर। और जितना अधिक आप अनुमति देते हैं अपने प्राण को नया होने के लिए, वो सारे वचनों से जब अपने प्राण को भरते हैं जो आपके विषय में सत्य हैं, तो क्या हो रहा है, आपका प्राण का उद्धार हो रहा है। और ये जो है ये लगातार होने वाली एक प्रतिक्रिया है। इसलिए हर एक चीज़ जो शरीर में दिखती है उसका हम खंडन करते हैं, और फिर आप देखेंगे वो सारा जो जीवन है वो आपकी आत्मा से, प्राण से, उस शरीर में भी आपको वो जीवन दिखेगा। इसलिए वचन में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, कि जो शरीर है वो पाप के कारण मृत्यु में है, परंतु आत्मा जो है जीवित है सहीपन के द्वारा। और अगर वो आत्मा तुम्हें बसा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमारे इस नाशवार देह को भी जीवन देता है। इसीलिए शरीर जो तो है वो मरी हुई है, लेकिन आत्मा जो है वो उसको जीवन दे रही है। इसलिए एक दिन जो है मुझे और आपको वो महिमा में देह मिलेगी, लेकिन उस दिन तक जो है हम लगातार हम जीवन में रहेंगे उस आत्मा के द्वारा। 100 साल, 200 साल, 300 साल भी हम जी सकते हैं, क्योंकि जो पुनरुत्थान जीवन है वो हमारे अंदर है, और वो जो है हमारे इस नाशवार शरीर को जीवन दे रही है। और ये कैसे होगा, जब अपने प्राणों को आप हर दिन अंश नया करेंगे, उन सत्य को पकड़ेंगे, और ना कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को। मुझे और आपको एक दिन महिमा में देह मिलेगी, क्योंकि ये जो शरीर है इसमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, लेकिन इस नाशवार शरीर में भी हम जीवन देख सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा है जो इसे जीवन दे रही है।
और मेरा विश्वास है जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं वो उस पुनरुत्थान जीवन को अपने शरीर में भी, अपने प्राण में, अपने शरीर में भी वो अनुभव करने पाएंगे। और वो जो पुनरुत्थान जीवन है आप अपने शरीर में भी देखने पाएंगे। जैसे वचन में पढ़ा, जितना अधिक आप अपने प्राण को आप नएपन में आप लेके चलेंगे उतना ही ज़्यादा जीवन आप अपने शरीर में देखेंगे। वो लोग जो आज बीमार हैं, मैं उत्साहित करती हूँ कि आप अपने प्राणों को नया करें, अपनी सोच को नया करें। छोटी छोटी बातों में आप जो है वचन पे स्थिर रहिए, वचन पे विश्वास कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को इस संसार से पवित्र अलग कर कर चलें, फिर आप देखिए बड़ी चीज़ें अपने आप जो है घुटने टेकेंगी और वो आपके सामने से भाग जाएंगी। और जैसे जैसे आप छोटी छोटी बातों में ये करेंगे, केवल जो बोलना अंगीकार करना नहीं, लेकिन मन से विश्वास करना। अगर आप सच में किसी बात पे विश्वास करते हैं ना, तो जो आप बोलेंगे, वो जो आप करेंगे, वो एक ही होगा। वो इसीलिए क्योंकि पूरी रीति से हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हम अंगीकार करते हैं, हम घोषणा करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप विश्वास करें, क्योंकि अगर आप सच में विश्वास करेंगे ना, जो आप बोलेंगे, जो आप करेंगे, वो एक होगा। आइए आज हम जो आत्मिक भेंट जो है हम देंगे अपने पिता को। अब मेरे पीछे कह सकते हैं, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आइए हम धन्यवाद करना शुरू करें। Holy Spirit, I just thank you that you're present in each one here. And even as these sons are co-laboring with you, you're convicting them of righteousness, of who they are in you, Father. You're able to bring about much fruit in their lives. And Father, we just thank you that you're a Father who glorifies when the Son bears fruit and our fruit remains. And I just thank you for that. In Jesus' name, amen.